हम सभी जीवों को बराबर वो समझाते बुझाते अगर हम आप महात्माओं के शरण में चले जाएंगे तो महात्मा संत हम सभी जीवों को सच्चा रास्ता बता देते और निज घर पहुंचा देते ताकि हमारा आपका काम बन जाता। लेकिन हम मनुष्यों का ये जन्मों जन्मांतर से आदत बन चुका कि हम आप महात्मा के पास जाना नहीं चाहते, संतों के पास जाना नहीं चाहते। पता नहीं कि हमसे आपसे उनसे क्या कमी लग गया। महात्मा हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और चिताते रहते हैं और वो बार बार कहते कि जिस देश में रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है। अगर यह तुम्हारा देश होता तो यहाँ पे हम पहले भी रहते, आज भी रहते, कल भी रहते, लेकिन यहाँ जो आया वो चला गया, उसका कोई पता नहीं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इस संसार में हम थोड़े ही दिनों के लिए आए हैं, 2-4 दिन का ही यहाँ का मेहमान है। 2-4 दिन में ही हम आप नेक काम कर लेंगे जिससे हमारा जीवात्मा का काम हो जाए। हम दिन रात जो काम करते हैं यह शरीर के लिए करते हैं, यह तन के लिए करते हैं कि तन में अच्छा सुंदर कपड़ा पहनेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, तन सुरक्षित रहेगा और हमें मान सम्मान मिलेगा, रिश्तेदार नातेदार गांव समाज वाह वाह करेगा। लेकिन हम आप भूल जाते हैं कि इस तन के अंदर जो बैठा है उसके लिए हमने आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। हम आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जो अपने संग है वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, बराबर हमारे संग ही रहता। उसके लिए भी हमें आपको करना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि 23 घंटा जो कि अपने बच्चे परिवार घर समाज के लिए आप दिन भर करो, 1 घंटा उस मालिक को याद कर लो जिससे आपके जीवात्माएं का मुक्ति और मोक्ष हो जाए और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, महात्मा संत बताते हैं कि यह कर्मों का संसार है। यहाँ जो भी हम आप कर रहे हैं ये सब लिखा जा रहा है, ये कैमरा में कैद हो रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि जब हमारा अंत समय आएगा, जब धर्मराज की अदालत में जाएंगे और वहां जब पूछा जाएगा, अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो मालिक हमारा आपका कैमरा खोल के लेखपाल को कहेगा, लेखपाल इस व्यक्ति का खोलो, इसने क्या क्या किया। वो सारा कर्म हमारा लेखा जोखा वहां बता देगा। फिर वो धर्मराज हमें आपको सजा दे देगा और सजा दे देगा और फिर हम नरक और 84 में जाकर झेलने लगेंगे। फिर पछताने से क्या फायदा। महात्मा संत कहा करते हैं कि समय गुजर जाने के बाद हम आप पछताएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए महात्मा संत कहा करते हैं कि जब सामने हम जीते जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि भाई हमारे सामने महात्मा संत चिल्ला रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, यह अपना देश नहीं है, यह धाम अपना नहीं है, अपना धाम चलो। लेकिन हमारा बुद्धि काम नहीं करता, हमारा मन उधर जाता नहीं। लेकिन सब समय चला जाएगा तो फिर हमें पछताने से क्या मिलेगा। फिर 84 में जाओ, पछताते रहो, फिर नरक में जाओ, वहां पछताओ, फिर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा संत कहते हैं कि समय रहते हुए काम करो। एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने आश्रम पर सत्संग सुनाया करते थे, अपने प्रेमियों के साथ में रहते थे। एक बार जिस राज्य में वो रहते थे वो राज्य में चोरी हो गया। जब चोरी हो गए तब चोरों ने चोरी करके
जंगल की तरफ भागने लगा। सिपाहियों ने पीछे 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 दौड़ते हुए उनके संग में गए। जब आगे गए तो एक महात्मा जी का जो आश्रम था, वो आश्रम पे महात्मा जी वहीं यानी बैठे हुए थे। जब चोरों ने, डाकुओं ने सोने और यानी बहुत सारे खजाने मोटरी में बांधकर दौड़ते हुए महात्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर रोने लगे कि हे महात्मा, आप दयालु होते हो, आप मेरे ऊपर दया करो। देखो, मैं इस नगर का सेठ हूँ और मेरे खजाने को लूट रहा है। देखो, ये डाकू लोग आ रहा है, मुझे मार देगा, मेरा खजाना लूट लेगा। बल्कि वो डाकू खुद ही था और सिपाही को बताता था कि देखो, वो लुटेरा है, चोर है, वो हमारा माल चुरा लेगा। हे महात्मा जी, हे साधु बाबा, दया कर दीजिए, मेरे को शरण दीजिए। हम सुनते हैं कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हे महात्मा जी, हम आपके बारे में सुनते हैं कि दुनिया में तकलीफ आता है तो महात्मा की शरण लेने से दया मिल जाता है। बड़ी बड़ी बातें महात्मा जी को कहने लगा। महात्मा जी तो दयालु होते हैं, संत जी दयालु। उन्होंने इधर देखा न उधर देखा, उन्होंने देखा कि देखो सच में ये कोई सेठ लग रहा है, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एक खजाने आश्रम पे रख दो और तुम पीछे से निकल जाओ। ये बातें सिपाही छुप करके सब देख रहा था। अब जैसा वो चला गया, बस सिपाहियों ने दौड़ के आया और महात्मा जी को पकड़ लिया। महात्मा जी को पकड़कर उनको कहा कि देखो, ये साधु नहीं, ये ढोंगी है। ये देखो, सारे राजपाट का चोरी यही करवाता है। आश्रम पे देखो, ये सारा साम रखवाता है। जब तक कुछ सिपाहियों ने जाके आश्रम पे जांच पड़ताल किया, वो सोने चांदी जितना सब माल खजाना सब पोटली में रखा हुआ था। और एक सिपाही ने कहा कि भाई, ये महात्मा जी को इशारा करते हुए मैंने देखा है, रास्ता भी बता दिए कि भाग जाओ। अब महात्मा जी चकित में हो गए। वो विचार करने लगे कि भाई, ये कहता है वो चोर है और ये कह रहा है वो चोर है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई वो तो कहा कि तुम डाकू हो और तुम उसके पीछे पड़े हो, और तुम कहते हो वो डाकू है। उन्होंने, सिपाही ने कहा, इसका फैसला तो राज दरबार में होगा। साधु जी को पकड़ लिया और हाथ को बांध करके और ले गए दरबार में। उस समय के राजा बड़े अत्याचारी, बहुत दुष्ट था। वो राजा ने यानी कि उस महात्मा जी को दरबार में खड़ा किया। महात्मा जी से पूछा कि भाई, इसके बारे में बताओ, ये साधु बाबा को क्यों पकड़ के लाए हो? ये तो सीधे साधे लगते हैं। मंत्रियों ने कहा कि देखिए महाराज, ये देखने में साधु लगते हैं, लेकिन ये साधु नहीं। बैठे खत्म हो जाता है, वो चार्ज है, बैटरी खत्म हो जाता है। चलिए, सुनाई दे रहा है। महात्मा जी ने उनसे कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन मंत्री ने कहा कि महाराज, इसकी बात क्या सुनना है, ये तो देश भेष बनाया महात्मा का, ये संत का बनाया है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि राजपाट का जितना माल चोरी होता है ये आश्रम पे रखवाता है। और सिपाहियों ने देखा है और चोरों से बात भी कर रहा था। और इतना ही नहीं महाराज, चोरों को इशारा भी किया कि यानी कि माल मेरे आश्रम पे रख दो और तुम पीछे से निकल जाओ। ये हमारे सिपाहियों ने देखा कि महाराज, ये बड़े पापी है, बड़े अपराधी है, इनको सजा मिलनी चाहिए। राजा ने अनदेखा न मन देखा, इधर देखा न उधर देखा। राजा ने कहा कि इसको सजा तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये माल खजाना ही नहीं चोरी किया है, ये इंसान का भाव पे भी यानी कि चोट मारा है। क्योंकि जब इंसान का भाव खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो महात्मा की शरण में जाता है। ये महात्मा का भेष बनाकर यानी कि दुनिया को धोखा दिया है, तो इसे यानी सजा मिलना चाहिए। महात्मा जी को
राजा ने आदेश दे दिया कि महात्मा जी को पकड़ के ले जाओ, चौराहे पर सूली पे यानी बैठा दो। ऐ प्रेमी सैन्यों, महात्मा जी तो अच्छे थे, उन्होंने बुरा कर्म किया नहीं था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को सिपाहियों ने पकड़ के ले गया, चौराहे पे यानी कि सूली पे बैठा दिया। जब सूली पे बैठ गए तो वहां लोग आकर देखने लगे कि भाई चलो, राज में एक साधु बाबा चोर पकड़े गए हैं। अब देखने के लिए भीड़ इकट्ठे हुआ चौराहे में। उसी में एक साधु संत थे, उन्होंने उनको पहचान गए कि भाई ये तो मनकड़ ऋषि है, जो कि बहुत महत्व यानी कि तपस्वी त्यागी ऋषि है, उस समय के पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने पहचान गया कि ये तो हमारे गुरुजी है। अरे मनकड़ ऋषि जो बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने सिपाही से कहा, अरे भाई तुमने क्या किया, ये तो फलाने ऋषि है, ये पहुंचे हुए है, ये इसको सजा दे दिया। सिपाहियों ने जाके राजा से प्रार्थना किया कि हे महाराज, जिस साधु को, जिस महात्मा को आपने चौराहे पे सूली पे बैठा दिया है, वो महात्मा कोई चोर नहीं है, वो महात्मा कोई साधारण नहीं है, वो पहुंचे हुए महात्मा है, उससे देवी देवता थर थर कांपते हैं। अब राजा भी पछताने लगा। अब राजा ने कहा, मेरे से अपराध हो गया, अब चलो उनसे माफी मांगा जाए। सब मंत्री संतरी सब लोग जा करके महात्मा जी से माफी मांगा। कहा कि हे महात्मा जी, मैंने नहीं पहचाना, मैंने यानी कि गलत निर्णय ले लिया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहे कि देखो, तुम्हारा सूली मेरे पे काम नहीं करता है, लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा किया। जो तुम्हारे सिपाहियों ने देखा वो सही देखा, लेकिन वो जब व्यक्ति आया था वो चोर था, लेकिन उन्होंने आके हमसे शरण मांगा। तो महात्मा का काम होता है शरण दे देना। महात्माओं का काम ही अलग है, वो अन देखते न मन देखते। वो महात्मा जो होते हैं वो अंदर बाहर यानी वो देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि संत न जाने चाल कुचाल, वो परखे अंतर का हाल। महात्मा जो है सब देखते सुनते हैं, वो शरण दे देते हैं जीवों को कि मैंने जो किया वो तुम्हारे सिपाहियों ने देखा, उसको यानी कि देख करके तो तुमने निर्णय लिया, उसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है कि तुम जाओ, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपना फलो फूलो, तुम न्याय अन्याय करके अच्छे राज चलाओ। लेकिन मैं अब चल रहा हूँ, मैं इंद्र के पास यानी कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। उन्होंने आंख बंद किया और शरीर लेके यानी कि अपनी आत्मा के साथ धर्मराज के पास गए। जब धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने यानी कि देख के खुश हो गए कि महात्मा जी आप मेरे दरबार कैसे। उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, तुम तो न्याय करते हो, तुमको यानी सब लोक के मालिक, सारे मनुष्य, हर जीव मृत्यु लोक के तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुमको न्याय करने के लिए बैठाया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी जीव की हत्या नहीं किया, मैंने शादी विवाह नहीं किया। हे धर्मराज, तुमने मेरे को कौन सा कर्म का सजा तुमने दिया कि मेरे को सूली पे लटका बैठाया गया। धर्मराज ने किताब खोल के देखा तो उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी, आप बालावस्था में थे तो तितली के साथ खेला करते थे, तितली के आंखों में यानी तिनका से घोंप देते थे, तितली की आंखें फूट जाता था। आप बहुत तितलियों का आंख को फोड़े हैं, तब उसी की सजा आपको यानी दिया गया। तब ऋषि ने कहा कि हे धर्मराज, आपने तो यानी कि ये बातें कहा, लेकिन मैं यह कहता हूँ आप ही की मृत्युलोक का नियम है कि 12 साल तक कोई अगर पाप करता है तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। जब बच्चा 12 साल के ऊपर हो जाए तब उसके पाप गिनती किया जाता है। कि हे धर्मराज, तुमने जो मेरे कर्म किया तो मैंने जो किया उसी का सजा हमको मिलना चाहिए, लेकिन मैंने किसी का आंख भोंका है तो मेरे को सूली पे क्यों बैठाया गया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं जिस मृत्युलोक में मनुष्य रूप में आया हूँ और मनुष्य रूप में तुमने जैसे सजा दिया है, अन्याय किया है, तो मैं भी ये श्राप दे देता हूँ कि तुमको भी मनुष्य का शरीर में जाना पड़ेगा।
मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा और मृत्युलोक में जाकर रेंगने की भांति यानी रेंगोगे और तुम यानी कि शूद्र घर में जन्म लोगे। वहां साफ साफ कहे कि तुम शूद्र घर में जन्म लोगे, अन्याय के लिए चिल्लाते रहोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं होगा। है प्रेमी सैन्यो, धर्मराज को श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा कर्म करते हैं तो भी हमें सजा मिल जाता है, बुरा कर्म करते तो भी सजा मिल जाता है। इसीलिए ये सजा का दुनिया ही है। इसमें अच्छे कर्म करो या बुरे करो, यहाँ के मालिक आपको फल देगा। आप पूजा पाठ करोगे आपको फल दे देगा, आप बुरा कर्म करोगे तो आपको उसका फल देगा, क्योंकि यहाँ का विधान है कि कर्म प्रधान है, विष विचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिल जाता है। इसी पे प्रभु श्री राम जी जब अपने गुरुकुल में पढ़ाई के समय में, जब पढ़ाई करते समय, उस समय में अपने गुरु जी से सवाल करते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में यानी कि जन्म मरण से मुक्ति कैसे होगा, कैसे हम मुक्ति पाएंगे। तब उनके गुरु जी कहते हैं कि हे राम, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मुक्ति पाने के लिए तुम्हें यानी कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों से अलग होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैसे मैं अलग होऊंगा। उन्होंने कहा देखो, तुम अगर बुरा कर्म करते हो तुम्हें सजा मिल जाएगा, तुम अच्छे कर्म करते हो तुम्हें उसका लाभ मिल जाएगा। ये दोनों से परे होना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगा। है प्रेमी सैन्यो, तो प्रभु श्री राम जी कहते कि हे गुरु जी, अगर संसार में कोई किसी को पानी पिलाता है तो उसको यानी कि लगता है कि मैंने पानी पिलाया। कोई किसी का पैर दबा देता है तो कहता मैंने सेवा किया। कोई किसी को भोजन कराता है तो कहता मैंने भोजन कराया। कोई किसी को डंडे मारता है कहता मैंने डंडा मारा। तो महाराज कि जो जो करता है उसको तो यानी अनुभव होगा कि मैं ये काम किया, वो तो कहबे करेगा और वो करेगा। तो उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ में आओ। जो मैंने अभ्यास बताया है, जो मैंने तुमको इतना दिन साधना का अनुभव कराया है, तुमको मैंने तपस्या कराया है, जो तुमको ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान से तुम मेरे संग में आ जाओ। राम जी को यानी कि ध्यान पे बैठा कर उनके जीवात्मा को लेकर अपने संग उड़ गए। और के आगे जाते तो दिखाते हैं कि देखो, इस मृत्युलोक में एक वशिष्ठ मुनि है जो कि अपने शिष्यों पे कब्जा जमा बैठा है, अपने शिष्यों को ज्ञान देता है और अपने शिष्यों को ज्ञान देकर वो यानी अपने शिष्यों पर यानी कि हक जमाने की कोशिश कर रहा है। देखो बड़े महान बन रहा है। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं हे गुरु जी, ये तो अच्छी बात है, ज्ञानी ज्ञान देवे तो उसको ज्ञान का अहंकार होगा ही। वो प्रेमी उनके संग बैठेगा तो वो यानी कि उनको सम्मान इज्जत करबे करेगा। तो गुरु जी ने कहा कि हे राम, यही तो मेन बात है, इसी में तो जीव फंस जाता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन यही करना है जो मैंने बताया, करो लेकिन तुम्हें तनिक भी उसका असर न हो। तुम यानी कि अच्छे काम करो लेकिन उसी समय भूल जाओ, उसका फल की इच्छा मत करो, फल से आप यानी कि विमुख हो जाओ। अब ये नहीं कि हम सेवा करते हैं कि हे गुरु महाराज, हमें बेटा हो जाता तो हम आपका और सेवा करते। तो जैसे आपने सेवा की आपको बेटा मिल गया, कोई सेवा किया उसको धन दौलत मिल गया, कोई यानी सत्संग में गया, हे गुरु महाराज हमारा घर बन जाता, मकान बन जाता, अच्छे घर बन जाते, हम घर में रहते, सुंदर पंखा कूलर फ्रिज सब रहता, आपको उसका फल मिल गया। लेकिन जो सेवा किया उसका फल तो अपने ले लिया, तो फिर मरने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो तो खाली रह गए, जैसा आम आदमी उस तरह आप हो गए। तो इसीलिए कर्म बन जाता है। तो कर्म करो लेकिन इस पे ध्यान मत दो। इसीलिए प्रेमी सैन्यो, महात्मा हमें आपको समझाते हैं और बताते हैं कि तुम सेवा करो, सुमरन ध्यान भजन करो। जब सुमरन ध्यान भजन करने लग जाएंगे तो हमारी आपकी जो जो हम कर्म किए हैं वो कर्म यानी कि शाम को सवेरे साफ हो जाएगा। जो हमने बुरा किया है, जब बैठ करके गुरु महाराज को याद करते हैं, फिर हम माफिया मांगते हैं कि हे गुरु महाराज, जो मैंने दिन भर किया वो उसमें आप मेरे ऊपर दया करना,
और उस पे यानी कृपा करना, जो गलती हो गई माफ कर देना। तो गुरु महाराज उसका यानी कि निर्णय करते हैं, जिम्मेवारी गुरु महाराज का हो जाता है। इस करके गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम भजन करो, भजन करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज हमसे आपसे भजन करवाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रेमी महात्मा के पास जयबे नहीं करते हैं, संत का परिभाषा जानबे नहीं करते हैं, उनका क्या होगा? वो तो जो किया उसका फल मिल गया। इसीलिए प्रेमी सैन्यों, ये संसार कर्मों का है। यहाँ जो जो कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है। यहाँ के मालिक जो कि आपको राम और कृष्ण भी आए, वो भी नहीं बच पाए क्योंकि उनको भी सजा मिल गया। उन्होंने बाली को राम ने छुप के मारा, तो बाली ने बहेलिया बन के कृष्ण को भी आने की तीर से उनको मारे। तो कहने का मतलब है राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप क्या बच पाएंगे? इसीलिए महात्माओं की शरण में जाना बहुत अनिवार्य है। अगर जो महात्मा की शरण में नहीं जाता, जो संसार में फंसा रहता है, तो उसका क्या होता है आप समझ नहीं सकते हो। इसी पे कबीर साहब यानी कि एक बार बैठे अपना यानी विचार कर रहे थे, तो कबीर साहब ने यानी कहा कि चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए। तो उनके घर में ही यानी कि उनका पुत्र यानी कि जो जन्म लिया था, वो कबीर साहब ने कहा काल ने मेरे घर में जन्म ले लिया। कबीर साहब कुछ और कहते थे और जो कमाल था कमाल कुछ और कहता था। कबीर साहब कहते चलो राम राम करो, और कमाल कहता राम राम करने से क्या मिलेगा, उल्टा ही काम। देखिए जहाँ भी सत्संगी है या जो भी महात्मा आए हैं या जो भी संत आए हैं या जो अवतारी शक्ति आए हैं, उनके घर में काल सवार हो जाता है और उसके विपरीत काम करता है। आप करोगे ऐसा, वो करेगा ऐसा, उल्टा कर देगा। बहुत सारे सत्संगी घर में देखेंगे, एक सत्संगी भजन करते हैं, दूसरा उनके घर में ही जन्म ले लेगा, वो भजन करने नहीं देगा, वो सेवा भी नहीं करने देगा, वो सत्संग में जाने नहीं देगा, आपको रोक देगा। तो काल जो है हर सत के पीछे काल लगा हुआ है, यानी जो सत है उसके पीछे काला भी है, सफेद के पीछे काला लगा रहता है। प्रेमी से नौ, तो कबीर साहब ने कहा कि चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब चक्की देख करके रोने लगे। तो कमाल था, कमाल ने यानी ठटा कर हंसा। जब कबीर साहब रोए तो कमाल था ठटा कर हंसे। तो कबीर साहब का तुम क्यों हंस रहे हो, मैं जब रो रहा हूँ तुम क्यों हंस रहे हो? तो कमाल ने कहा कि पिताश्री मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चलती चक्की काल का दिया कमाल ठठाए, दो पाटन के बीच में यानी कि साबुत बचाना कोए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलती चक्की काल कर दिया कमाल ठठाए, दो यानी पाटन के मध्य में जो कील के यानी सहारे रहे उनका बाल बका न हुए। यानी कहे कि जो धुरी पकड़ लेगा उसका बाल बका काल भी नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है ये संसार जो है ये दुख का यानी संसार है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, चाहे राजा हो महाराजा हो, सब यहाँ पे दुखी है। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। इधर बैठ जाओ, बैठो उधर बैठ जाओ। कहने का मतलब यह है कि सब दुखी है, यहाँ सुखी कोई है ही नहीं। तो सुखी कौन है? जो महात्मा का शरण ले लिया, महात्मा का दिशा निर्देशा पे चलने लगा, उनका आदेश का पालन करने लगा, अपना यानी कि सारा यानी कि मन तन बुद्धि विवेक सब गुरु के वचन पे विश्वास पे लुटा दिया कि जो गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु कहता है वो हम करने लग गए। तो यानी वो जब भजन करने लगता है, जब भजन पे बैठता है तो उस समय उसको शांति सुकून मिलता है। जब सत्संग में बैठता है तो शांति सुकून मिलता है। जब गुरु का आदेश निर्देश का पालन में लग जाता है तो उनको दया मिलने लगता है और शांति सुकून का आनंद पाता है। लेकिन वो भी इतना ही देर आनंद पाएगा जितना देर वो भजन करेगा, जितना देर वो ध्यान करेगा, जितना देर वो प्रार्थना करेगा, जितना देर वो सत्संग में बैठेंगे उतना ही देर। बाकी फिर संसार में गए, फिर उसी तरह आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना। क्योंकि कर्म जो है ये हमें आपको यानी फंसा देता है। जैसे कि कहा गया है, स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा
कि जो सत्संग से जुड़ गया है, सत्संग में नाम ले लिया, तो उनको चाहिए सत्संग में आना जाना चाहिए। अगर सत्संग में आना जाना बंद कर दोगे और तुम यानी कि वचन को यानी अनसुनी कर दोगे, आदेश निर्देश पे नहीं चलोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम जिस संसार में रहते हो, यानी जिस गांव में रहते हो, जो घर में रहते हो, वो यानी कि देश से काल का वहां चारों तरफ काला काला है। वो काल क्या करेगा, जैसे सत्संग से आना जाना बंद कर दिए तो आपका समय फिर संसारी व्यक्तियों के बीच में आपका रहेगा। आप संसारियों के बीच में बैठने लगोगे, आप यानी जो भजन नहीं करता उनसे बातें करने लगोगे। धीरे धीरे उसका करवन आपके ऊपर में आ जाएगा और फिर क्या होगा कि गुरु के से आपका मुखरा मुड़ जाएगा। फिर धीरे 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 यानी कि सत्संग का वचन टूटते जाएगा और सत्संग का जो आपने कर्म चढ़ा है वो खत्म होते जाएगा। जो गुरु का आप दर्शन करते थे, दर्शन से भी आपका कर्म करता था, वो दर्शन करना भी छोड़ दिए, तो धीरे धीरे आपको संसारी कर्म चढ़ जाएगा और एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप ये कहने लगोगे कि गुरु महाराज को मैंने सेवा दिया, गुरु महाराज को मैंने यानी सत्संग में गया, गुरु महाराज के लिए मैंने समाज में बदनाम हो गया, गुरु महाराज ने हमने आपने सब कुछ किया, लेकिन आज हमारे घर में दया नहीं हो रहा है। आज घर में देखो बीमारियां आ गई है, परेशानियां आ गई है, तबाही आ गया है, या हम आप यानी कहने लगेंगे गुरु पे शंका हो जाएगा। उसी समय गुरु आपसे मुखरा मोड़ ले। गुरु महाराज ने कहा कि यानी कि संसारी की भांति तुम हो जाओगे, जिस तरह संसारी लोग हैं उस तरह तुम भी हो जाओगे, क्योंकि ये काल की कोठरी है और काजल की कोठरी में आप कितना भी बचो लेकिन काजल तो लगवे करेगा, दाग लगेगा। लेकिन अगर बच के रहोगे और थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन आप यानी कि सब कुछ भूल जाओगे तो आप पूरा काला में पोता जाओगे, आप भी काला में हो जाओगे। इसी तरह प्रेमी सैनो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों को चाहिए कि सत्संग में बराबर आए जाए। जब सत्संग में आएंगे तो सत्संग में एक से एक आपको कुछ मालिक का दया मिलेगा, आपका कर्म कटेगा, आपका भक्ति दृढ़ होगा, आपको गुरु से प्रेम होगा, भजन करने से प्रेम होगा और धीरे 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 फिर महात्मा का दर्शन करोगे। आपकी जीवात्माएं पे चढ़ी कर्म है वो यानी सफाई हो जाएगा और आप हल्का हो जाओगे और फिर आपके घर में सुख और आनंद का लाभ मिलेगा। लेकिन घर में बीमारियां आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम गुरु महाराज का दोष देते हैं, अपना दोष नहीं लगाते हैं कि मैं सत्संग में आना जाना बंद कर दिया, मैं भजन करना बंद कर दिया। क्योंकि महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमरन दुनिया करे, सुख में करे ना कोई, जो नर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। संतों ने तो कहा कि जो सुख में सुमरन करता है उसके घर में दुख नहीं आता है, दुख आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उनको मौके नहीं मिलता है, क्योंकि देखता है तो भजन कर रहा है। भजन करने वाले पर दुख कहाँ से आएगा, दुख आएगा चला जाएगा। वो आता है दुख भी देखता रहता है, बीमारियां रोग तो तकलीफें वो भी नजर डाले रहता है कि कब ये भजन करना बंद करेगा, कब ये सत्संग में जाना बंद करेगा, कब इसका बुद्धि भी गुरु पे यानी कि ये यानी शंका करने लगेगा। जब गुरु पे शंका करने लगोगे, गुरु आदेश निर्देश के आप अनसुना कर दोगे, आप गुरु की वचन को भूल जाओगे, भजन करना बंद कर दोगे, आप यानी के बुरे कर्मों में फंस जाओगे, तो आपको फिर धीरे धीरे आएगा, आपके घर में बीमारियां अपना जगह बना लेगा, आप परेशानियां जगह बना लेगा, फिर रो चिल्लाओ कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी चैनों समय रहते हुए भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि भजन करोगे बड़ा फायदा मिलेगा। भजन करोगे, बहुत सारे प्रेमी को शंका हो जाता है, अरे भजन से कुछ नहीं होता है, भजन करने से क्या होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चा तुम भजन करोगे तुम यानी सुखी रहोगे, भजन करोगे तुम्हारा शरीर निरोगी रहेगा, भजन करोगे कोई बीमारियां तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा, भजन करोगे तुम्हारे घर में बच्चे सुखहाल रहेंगे, तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में खुशहालियां आएगी
और सारे बच्चे परिवार के लोग सुखी रहेंगे। तुम भजन करोगे, तुम्हारे यानी के आपको यानी कि जन्म मरण की चक्कर छूट जाएगा। भजन करोगे तुम्हारे बिजनेस व्यापार में तरक्की होगा। भजन करोगे तुम्हारे यानी कि खेती में अनाज ज्यादा पैदा होगा। भजन करोगे तुम्हारा जन्म मरण छूट जाएगा। भजन करने से बच्चा बड़े लाभ मिलता है। अब कोई कहे कि भाई भजन करने से कुछ काम नहीं होता है, तो हम कैसे मान ले? गुरु महाराज ने कहा भजन करने से तुम्हारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं आएगा। कोई कहता है कि हम भजन करने से बीमारियां आता है, भजन करने से घर में परेशानियां आता है। तो गुरु महाराज ने जो कहा वो सत्य कहा। हम प्रेमियों को चाहिए कि गुरु महाराज की वचन पे विश्वास करें। जब गुरु महाराज एक तरफ कहते हैं कि भजन करोगे तुम्हारे यानी शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, तो हम आपकी शंका क्यों करते हैं? इसलिए प्रेमी सैन्यों, हम आपको चाहिए कि गुरु महाराज को बराबर याद करें, यानी कि उठते बैठते सोते जय गुरुदेव नाम को याद करें, ताकि हमारा आपका जब मृत्यु होवे तो जय गुरुदेव नाम जुबा पे आए, तब गुरु महाराज आपकी रक्षा करेंगे। एक बात हम आपको बता दे कि गुरु महाराज ने कहा था कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं मदद करने नहीं आऊंगा, क्योंकि जय गुरुदेव बोलोगे तो ही मदद होगा। इसलिए प्रेमी सैन्यों, हमें आपको जय गुरुदेव नाम रट लेना चाहिए। जैसे कहीं आपको ठोकर लगा तो मुख से जय गुरुदेव नाम आना चाहिए। जहां आप कहीं जाते कोई जोर से बोल दिया तो आप जय गुरुदेव नाम आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जब यमराज आएगा, यमराज का जब रूप देखोगे वो देखते ही लोग डर जाता है, तो उस समय जय गुरुदेव नाम ऑटोमेटिक आएगा। तो आपको फिर गुरु महाराज आके रक्षा करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे। दूसरा बात गुरु महाराज ने कहा कि आप जो है कि यानी कि बहुत सारे प्रेमी लोग भजन भी करते हैं, सत्संग में आते जाते हैं, देवी देवता का पूजा भी कर लेते हैं और तमाम पूजा में फंसे रहते हैं। कोई इतवारी करता, कोई सोमवारी करता, कोई मंगलवारी करता, यानी कि इधर उधर में लोग फंसे रहते हैं। तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि बच्चा, अगर तुम यानी गुरु के वचन पे विश्वास नहीं किया तो अंत समय में क्या होगा? जब तुम्हारी मृत्यु होगा, तुम जय गुरुदेव बोलोगे, तुम्हारे सामने यानी कि गुरु आ जाएंगे, लेकिन उसी सामने में बगल में वो भी आएंगे जिनका तुम पूजा करते हो। तुमने किसी को एक दिन जल चढ़ा दिया, अब जल चढ़ा दिए सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान वहां आ जाएंगे और कहेंगे हे भाई ये तो मेरा जीव है। अब गुरु महाराज कहेंगे मैंने नामदान दिया है, ये मेरा जीव है। और सूरज भगवान कहेंगे अरे बाबा जी आपके तो नामदानी है, लेकिन देखो ये जीवन में एक बार हमको भी जल दिया है, तो उसका फल तो हमको देना है, पहले हम फल दे देते हैं तब ले जाना। तो गुरु महाराज चुप हो जाएंगे और कहेंगे भाई तुम जाओ, तो गुरु महाराज फिर छोड़ देंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम एक लोटा जल दिया, वो भी तुमको यानी वहां पे आएगा और कहेगा हम इसी को ले जाएंगे, और फिर उसका ला के उसी एक लोटा जल का कर्म देंगे, और फिर तुमको मनुष्य शरीर का जन्म मिलेगा, फिर तुम्हें यानी उसका कर्म भोगना पड़ेगा, तब फिर तुम मुक्ति की तरफ जाओगे। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि एक से प्रेम करो, एक से लगाव रखो, ताकि तुम्हारा काम यानी गुरु ही करे। अब 10 से फैलाव कर दोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। इस करके प्रेमी सैन्यों, हमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भजन पे लग जाए। साधन भजन करेंगे तो दया मिलेगा, भजन नहीं करेंगे तो दया नहीं मिलेगा। इस करके प्रेमी सैन्यों, अब ज्यादा समय नहीं, क्योंकि छोटी मोटी बातें गुरु महाराज की आप तक मैंने रखा, और साथ ही भजनंडी टोले तो गुरु महाराज ने कहा कि जगह जगह गांव गांव लोग यानी भजन करने लग जाएगा, सबको दया मिलेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जब सागर में काफला में चल रहे थे तो सागर जिला मध्य प्रदेश में बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, यानी कि सब लोग यानी गुरु महाराज को याद करने लगे, रोने धोने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा कि मेरी शरीर अस्वस्थ है, आप यानी कि संगतों में कह दो कि सब प्रेमी लोग भजन करने लग जाएंगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सब प्रेमियों को संदेश मिल गया, गांव गांव लोग भजन की टोली बनाकर भजन करने लग गए।
सब घर में 5 आदमी नमदानी, 5 आदमी बैठने लग गए। जितने नमदानी सब भजन में लग गए। गुरु माँ ने थोड़े दिनों में कहा कि देखो हमारे प्रेमी लोग भजन करने लग गए, देखो मैं ठीक हो गया। इस करके प्रेमी सज्जनों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग भजन कीजिए, क्योंकि भजन ही सार है और दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। सारा ये धन कमाया, रुपया कमाया, घर बनाया, मकान बनाया, छल कपट किया, ये सब छोड़ के चला जाना है। ये सब यही फंसाव है। जिस प्रकार समझो एक कोकरा होता है, कोकरा जो बच्चे अंडे से बच्चा देता है, तो जब कोकरा के जब अंडे जब बाहर निकलता है, धीरे धीरे चाटते 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 उसका शरीर को यानी कि गला देता है। जब गल जाता है, जब कोकरा के अंदर जान नहीं रहता है, कोकरा मर जाता है, वो अंडा बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य तन है। जब से हम आप होश हुए, जब से धीरे धीरे हम फंसते चले गए, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुआ, ये संसार वाले जब तक आपको यानी चाटेगा, जब तक आपको खोखला कर देगा, आपको चाट चाट के खोखला कर देगा, आपका शरीर गला देगा, ये छोड़ने वाला नहीं है। जिस दिन आप सांस की पूंजी खत्म हो जाएगा, आप थक करके धरती पे गिर जाओगे, उस दिन भी आपको नहीं छोड़ेगा। जब आप मरने लगोगे तो यही घर वाला, दुनिया वाला कहेगा मेरी मम्मा मरा गया, मेरा पापा मरा गया। अरे छोड़ेगा नहीं, हाथ टांग पकड़ लेगा और कहेगा जाओ मत। चाहे तो आपका शरीर गल क्यों न गया हो, हाथ नहीं उठता हो, आपको यानी शरीर खराब हो गया हो, आपका यानी कि आपको दिमाग काम नहीं कर रहा हो, अंत समय में भी ये बच्चे लोग, परिवार के संसार के लोग छोड़ता नहीं है, रोता है, बिलखता है। ये नहीं सोचता है कि इनका शरीर यानी कि थक गया, ये शरीर पुरान हो गया, अब तो इनको खुशी खुशी से जाने दो। ये दुनिया वाले हमें आपको खोखला कर देता है। इसी में जो बुद्धिमान होता है, संत महात्मा कहते हैं, ये दुनिया तुम्हें खोखला कर देगा, तुम्हारे पास पूरा खोखला करके बर्बाद कर देगा, लेकिन देगा कुछ भी नहीं, सारा सांस की पूंजी व्यर्थ गंवा देते हैं। इसलिए प्रेमी सैनो, हमें आपको चाहिए कि कोकरे की भांति ये जीवन को न बिताए, बल्कि संत की वाणी पकड़कर होशियारी के साथ घर परिवार रहते हुए आप एक तरफ चिंता कीजिए कि हमारी जीवात्मा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं, दूसरे के लिए फिक्र करते हैं, उसी चिंता फिक्र में हमारा जीवन व्यर्थ ही चल जाता है। और जो हमारा जीवन में विकास होने वाला है, जो जीवन में विकसित होने वाला है, तो जीवन में भजन करके हम अपने जीवात्मा को वहाँ मालिक पास ले चलने वाले हैं। ये जन्मों जन्मों का कर्म को हम काटने के लिए हम यानी भजन करने वाले हैं, सेवा करने में लगना है, ये शरीर को सार्थक बना लेना है। इसी में बाधा हो जाता है। इस करके महात्मा कहते हैं, तुम दूसरों के लिए व्यर्थ चिंता करते हो। अरे तुमको जन्म मिला है, वो मालिक ने तुम्हें कर्म गिनती करके दिया है, सांस गिनती करके दिया है। तुमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है, उसी कर्म के आधार पर तुमको मनुष्य शरीर दिया है, उसी कर्म के आधार पर तुमको परिवार दिया है, उसी कर्म के आधार पर तुम्हें जीवन दिया है। और तुम व्यर्थ दूसरे के लिए चिंता करते हो, तुम दूसरे के लिए फिक्र करते हो, जबकि जिसके लिए फिक्र करते हो उनको भी मालिक यानी कि उनके कर्म के अनुसार उसको शरीर दिया है। उनका चिंता मालिक को होना चाहिए, बल्कि आप करते हो। तो आप उनके चिंता करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपना यानी सांस की पूंजी व्यर्थ गवा रहे हो। इस करके महात्मा कहते हैं, तुम अपने जीव की चिंता पालो। अरे तुम्हारे जीव को है, मरने के बाद कहाँ जाओगे? तुम यानी भजन नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, तुम अच्छे काम में नहीं लगते हो, अरे वो तो जाएगा ही नरक में, तुम भी उसके पीछे नरक जा रहे हो। इस करके महात्मा संत कहते हैं कि तुमको अपने जीवात्मा की चिंता करना चाहिए, जो कि जीवात्माएं ये शरीर छूटने के बाद में कर्म में बंधी जाएगी, कोरे पड़ेंगे, आग में जलाए जाएंगे, नरक में यानी पीटे जाएंगे, 84 लाख योनियों में भटकाए जाएंगे। कहीं कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सांप गोजर बिच्छू बनेगा, फिर पछताने से क्या मिलेगा। इसी करके महात्मा संत कहते हैं, जो सामने यह मनुष्य शरीर मिला है, इसको यानी कायम करो, इसकी चिंता करो, इनको फिक्र करो कि आज सांस मिला है, आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं,
और फिर कल ये चला जाएगा, फिर हम चिंता करके क्या करें? पता नहीं सांस की पूंजी कब खत्म हो जाए। ये दुनिया को सजाते सजाते हम चले जाएंगे, दुनिया सजने वाला नहीं है। इस करके प्रेमी शरणों, मैं आपका मोटा मोटी बातें मैं आप तक रखा, जो गुरु महाराज का संदेश निर्देश था, जो कि गुरु महाराज ने कहा गांव गांव भजन की टोली बनाकर, यानी भजन करो और कराओ, ताकि तुमको भी लाभ मिले और 2-4 प्रेमियों को लाभ मिले। ये योजना चल रही है, जगह जगह भजन की टोलियां बनाकर लोग को भजन करने में लगाया जा रहा है। गुरु महाराज का संदेश निर्देश जन जन तक पहुंच जाए और साथ ही साथ यानी अपना जीवन भी सार्थक हो जाए। इसी सेवा में हम सभी प्रेमियों को लग जाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि तुम शाकाहारी प्रचार करते रहना और यानी भजन करना। 2 बातें अगर हम पाल लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा भजन करना और दूसरे को भजन कराना और साथ में शाकाहारी प्रचार जन जन में फैला देना। तो हम सभी प्रेमियों को गुरु महाराज का आदेश निर्देश का पालन करने में लग करके हमें आपको जीवन की यात्रा में चलते रहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगा, हम लोग प्रार्थना गाएंगे। जय गुरुदेव। गुरु बिन कौन छुड़ावे जामा से, गुरु बिन कौन छुड़ावे जामा से, गुरु बिन कौन छुड़ावे। यमने पकड़ लिए हमारे, नाम विहोन जग में आके बैठे, नाम बिना जग आके बैठे, बैठा चित विषय में लाके, अंत समय पछतावे, अंत समय पछतावे, यम से कवन छुड़ावे, यम से सारे संत यही समझावे, सारे संत यही समझावे, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे, गुरु बिना कौन यम से छुड़ावे,
दर दर भटका तुम तो खावे, दर भटका तुम तो खावे। सारे संत यही समझावे, सारे संत यही समझावे। गुरु बिना कौन तुए समझावे, गुरु बिना कौन तुए समझावे। सतगुरु जी है ज्ञान का दाता, सतगुरु जी है ज्ञान का दाता। दीन भावे से जो शरण में आवे, दीन भावे से जो शरण में आवे। भव सागर उतर जावे, भव सागर उतर जावे। सतगुरु जी की जो सेवा करते, सतगुरु जी की जो सेवा करते। तन मन धन सब अर्पण करते, मन धन सब अर्पण करते। सहज में हमारे लोक चल बसते, सहज में हमारे लोक चल बसते। सतगुरु जी का कहना मान लो, सतगुरु जी का कहना मान लो। हृदय में सतनाम सुमर लो, हर्ष हर्ष जस गावे भाई, हर्ष हर्ष जस गावे भाई। अब भी मन में सोच ले बांधे, मन में सोच ले बांधे। छोड़ दे दुनिया के दोस्त और धंधे, छोड़ दे दुनिया के दोस्त और धंधे। मौका फिर अब कभी न आवे, मौका फिर अब कभी न आवे। कहे सतगुरु भाई कर ले भजन, कहे सतगुरु भाई कर ले भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आरती किया जाए, अब आरती किया जाए। सभी प्रेमी दोनों आंख बंद करके उस माली को याद करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिना करो मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारा।
जागृत दीपक आरती साजो दो अखियान मजदार भाव सहित नेता बैठी चारो के जो प्रिय तम प्यारे ध्वनि सुनाओ सर्वनाइए अपने मन के काज विसारे जागे सुरता पियता चनलामृता पियता पियता भयो न्यारे घंटा शंख मृदंग सरांगे बंसी बीन सोनारे जय गुरुदेव जी की आरती कराती गावत जय जयकार कोटि कोटि करु वंदना अरब करब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव।